Hey guys, welcome to Commerce पाठशाला। आई होप यू guys are doing well। तो आज का हमारा टॉपिक है MCQ 22 से रिलेटेड एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस एट फर्स्ट कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है फॉर द एग्जामिनेशन। इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन। यू विल जस्ट हैव टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माय नंबर विच इज 8101065300। आप मुझे कॉल करके इन सारे नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। यू विल जस्ट गेट इट दीज नोट्स एट योर व्हाट्सएप ओनली एंड इंस्टेंटली ये आपको मिल जाएगा। नोट्स की कीमत 300 पर पेपर है, बट इफ यू विल टेक ऑल द पेपर्स टुगेदर वी कैन डिस्काउंट इट फॉर सम अमाउंट। एंड एग्जामिनेशन का टाइम है, बिना समय बर्बाद किए आपको इन नोट्स को परचेस करके इन्हीं से स्टडी करना चाहिए बिकॉज ये काफी यूजफुल है, आपको एग्जामिनेशन में काफी हद तक ये हेल्प करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा हमारे सब्जेक्ट से, जिससे आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए। बट यू नो, studying alone these notes only will help you secure at least 80% in the examination. ठीक है? So yeah, so let's start the topic, today's topic. And the today's topic actually this question contains two questions. एक ही सवाल में दो questions है, question number A and question number B. So we'll talk about the question number A at first. Question number B we will discuss in the next video. Okay, so question number A. Forecasting is a scientific discipline unlike ad hoc predictions. देखो, जो forecasting होती है वो एक scientific discipline होता है। आप किसी भी चीज को साइंटिफिक क्यों बोलेंगे, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये साइंटिफिक होता है, ना कि ये एक एडहॉक प्रिडिक्शन होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कमेंट करने को कहा गया है और हम लोग डिस्कस करेंगे इसी को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो कमेंट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फोरकास्टिंग इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन वर्सेस एडहॉक प्रिडिक्शंस, है ना। तो वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, सिंपल सी बात है। क्यों, बताता हूं मैं आपको। सो फोरकास्टिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। अब जब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आप अनजादे तो आंख बंद करके ये नहीं बोलोगे ना कि कल बारिश होने वाली है। आप क्या करोगे? आप प्रीवियस सिचुएशंस को देखोगे, जो प्रीवियस पैटर्न है आप उसको चेक करोगे। लास्ट ईयर क्या इस टाइम पे बारिश हुई थी, लास्ट ईयर क्या आज के दिन इस तरह का मौसम था। हालांकि ये थोड़ा डीप डाउन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो लोग प्रिडिक्शंस करते हैं वो हमेशा हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसको बेस बना करके ही करते हैं, राइट। So forecasting is a systematic and scientific approach to predicting future events based on historical data and statistical models. Okay, it counteracts with ad hoc predictions. ये एक्चुअली एक तरीके से काउंटर करता है, या फिर कॉन्ट्रास्ट आप बोल सकते हैं कि उसको उसके लिए अलग होता है। एड हॉक प्रिडिक्शन ये कम्प्लीटली अलग होता है, विच आर ऑफन बेस्ड ऑन इंट्यूशन, गेस वर्क और अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। एड हॉक प्रिडिक्शंस क्या होते हैं? जब आप गेस करते हो चीजों को कि नहीं ऐसा हो सकता है, चलो हो गया, तो इसका मतलब है आपका गेस तुक्का काम कर गया। वो आपका साइंटिफिक तरीका नहीं है ना। इंट्यूशन मतलब आप सोच रहे हो ऐसा, मतलब ऐसा आपको फील हो रहा है ना। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स होते हैं। तो इसको हम लोग फोरकास्टिंग नहीं बोलेंगे। मैं एडहॉक प्रिडिक्शंस की बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग साइंटिफिक नहीं बोलेंगे। बट फोरकास्टिंग इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, फ्यू पॉइंट्स हम लोग एक एक करके कर लेंगे ताकि और अच्छे तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहला है सिस्टमेटिक अप्रोच। तो कोई भी चीज अगर सिस्टमेटिकली चल रही है मतलब वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक होने का मतलब ये है कि चीजें सिस्टमेटिक होंगी। आपको पता है कि पहले ये काम करना है, फिर वो काम करना है, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है। ये सिस्टमेटिक चीजें जो है वो साइंटिफिक ही होती हैं, क्योंकि साइंस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम प्रोसेसेस को नोट डाउन करते हैं कि पहले हमने ये किया तो इसका रिजल्ट ये निकला, फिर हमने ये किया तो इसका रिजल्ट ये निकला, राइट। तो सिस्टमेटिक अप्रोच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द साइंटिफिक अप्रोच या फिर साइंटिफिक तरीका, है ना। तो सिस्टमेटिक अप्रोच, अब इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। तो फोरकास्टिंग एम्प्लॉयज स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजीज एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा। फोरकास्टिंग जो है यहाँ पे एम्प्लॉय करता है, मतलब अलग अच्छी अच्छी चीजें यूज करता है, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी यूज करता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करता है हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करने को, उसको आइडेंटिफाई करने को, उसके पैटर्न्स को, ताकि वो सही डिसीजंस बता ले पाए या सही प्रिडिक्शंस वो कर पाए। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया, टेक्निक्स सच एज टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड कैजुअल मॉडलिंग आर यूज्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे एक्यूरेसी रहे, रिलायबिलिटी अच्छी रहे सिस्टमैटिक अप्रोच में, इसके लिए हम लोग किस किस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, और कैजुअल मॉडलिंग का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जो सिस्टमैटिक अप्रोच यहाँ पे इसमें हम लोग को फोरकास्टिंग में हम लोग को देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच। दूसरा है डेटा ड्रिवन। अब डेटा तो वही होगा ना जहाँ पे चीजें साइंटिफिक होंगी। जब हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें डेटा चाहिए होता है ना भाई, तो डेटा मतलब साइंस।
राइट, है ना, साइंटिफिक। जब हम गेस करेंगे तो थोड़ी हमें डेटा चाहिए होगा, तो ये डेटा ड्रिवन होता है। फोरकास्टिंग रिलाइज ऑन क्वांटिटेटिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। डेटा इज कलेक्टेड सिस्टमैटिकली एंड एनालाइज्ड यूजिंग एस्टैब्लिश्ड मेथड्स, है ना। फोरकास्टिंग रिलाई करता है क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर। डेटा कलेक्ट किया जाता है सिस्टमैटिकली और उसका एनालाइज किया जाता है एस्टैब्लिश्ड मेथड्स के साथ। सेकंड पॉइंट है डेटा ड्रिवन में, एडहॉक प्रिडिक्शंस मे नॉट बी बेस्ड ऑन डेटा। जो एडहॉक प्रिडिक्शंस होते हैं वो डेटा के ऊपर बेस करके नहीं किए जाते हैं, एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायसेस और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और ये इन्फ्लुएंस हो सकता है पर्सनल बायसेस के कारण या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के कारण। थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट द प्रिडिक्टिव मॉडल्स। ओके, तो फोरकास्टिंग में प्रिडिक्टिव कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे जो मॉडल यूज किया जाता है वो सिंपल एल्गोरिदम का है, वो सिंपल डेटा का है, सिंपल जो प्रीवियस चीजें हुई हैं उसका है ना। तो forecasting uses mathematical models and algorithms to generate predictions, है ना। forecasting यहाँ पे क्या कर रहा है, मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहा है, एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रिडिक्शंस को जनरेट करने के लिए। these models are tested and validated for accuracy। अब इस इन सारे मॉडल्स को ऑलरेडी टेस्ट किया गया है, चेक किया गया है कि इनकी एक्यूरेसी कितनी है, अच्छी है या खराब है, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेयर अगर हम बात करें एडहॉक प्रिडिक्शंस के बारे में, तो उसके बारे में बोला जा रहा है एडहॉक प्रिडिक्शंस लैक फॉर्मल मॉडल एंड आर ऑफन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट, है ना। यहाँ पे चीजें सब्जेक्टिव हो जाती है, हमें ऐसा लग रहा है तो ऐसा होगा, है ना। चीजें सब्जेक्टिव हो रही है रादर देन इंपेरिकल एविडेंस। यहाँ पे आप एविडेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप आज डेटा हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप बस जजमेंट पास कर रहे हो सब्जेक्टिव होकर के कि मैं इसके बारे में ये सोच रहा हूँ तो ये होगा। तो एडहॉक प्रिडिक्शन जो है यहाँ पे वो चीज देखने को नहीं मिलती है। चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी। ओके, फोरकास्टिंग मेथड्स आर कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल। जो फोरकास्टिंग मेथड्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और रिपीटेबल होते हैं, उसको वापस से यूज किया जा सकता है। अलाउिंग फॉर ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन, जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो ऑब्जेक्टिवली ऑफ प्रिडिक्शंस ओवर टाइम। जो प्रिडिक्शंस आप कर रहे हो वो ओवर टाइम जो जितने भी प्रिडिक्शंस आपने किए हैं वो आप उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको आप एक तरीके से चेक कर सकते हो। वेयर एज एडहॉक कॉम्प्लिकेशंस में वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल मेकिंग देम एंड लैक अ स्टैंडर्ड अप्रोच। अब एडहॉक प्रिडिक्शंस में क्या होता है कि कोई बंदा कोई भी डिसीजन ले रहा है, उसको पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो बस डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप उसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, एक स्टैंडर्ड अप्रोच क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसकी वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। और ये एडहॉक प्रिडिक्शन जो होता है हेविली डिपेंडिंग होता है इंडिविजुअल के ऊपर, कि वो जो बंदा डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर, है ना। बट साइंटिफिक अप्रोच में क्या है कि आप डेटा को ज्यादा वैल्यू करके उसके ऊपर आप डिसीजन ले रहे हो, तो वहां आपके सही होने के चांसेस ज्यादा है। कई बार होता है कि बंदा भी सही निकल जाता है, मैं कुछ कह रहा हूँ मैं सही निकल गया, चलो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं अगर कुछ कह रहा हूँ और कोई चीज अगर सिस्टम आपको बता रही है तो सिस्टम ज्यादा रिलायबल है विद इन कंपैरिजन टू मी, राइट, बिकॉज आई एम जस्ट अ पर्सन। और सिस्टम क्या है, वो साइंटिफिक तरीके से सब कुछ एनालाइज कर रहा है उसके बाद ही आपको बता रहा है, राइट। Fifth number talks about the risk management. So forecasting helps in understanding and managing risk by providing probabilistic insight into future events. तो forecasting आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में और रिस्क को मैनेज करने में, किस तरीके से आपको प्रोबेबिलिस्टिक इंसाइट्स दे करके आपके फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। एड हॉक प्रिडिक्शंस डू नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। एड हॉक प्रिडिक्शंस में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है टू रिस्क असेसमेंट, रिस्क को एसेस करने के लिए, जिसकी वजह से जो है हमें आगे जाकर के अनरिलायबल आउटकम्स देखने को मिलते हैं। नाउ वी विल कंक्लूड दिस। कंक्लूजन क्या है, फोरकास्टिंग एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है ना। फोरकास्टिंग एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन प्रोवाइड्स अ मोर रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस, है ना। एक बहुत ज्यादा रिलायबल और ऑब्जेक्टिव बेसिस आपको प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शंस ले सकते हो कंपेयर टू एडहॉक मेथड्स विच आर ऑफन स्पेकुलेटिव एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तुक्का ही लगा रहे हो ना, जुआ ही तो खेल रहे हो, स्पेकुलेशन के तौर पे ही तो आप कर रहे हो। तो एडहॉक ज्यादा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, वो अनरिलायबल होता है, इट्स नॉट गुड होता है, राइट। और फोरकास्टिंग जो है जो कि साइंटिफिक अप्रोच है वो ज्यादा सही होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले टॉपिक में हम लोग जो इसका बी नंबर पॉइंट है फोरकास्टिंग मेथड्स फॉर लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन, ये हम लोग करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड उनको बताएं कि भाई नोट्स अवेलेबल है, बिना समय बर्बाद किए फटाफट नोट्स को बाय कर लो ताकि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ पाए। एंड वी विल प्रोवाइड द चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर अलॉन्ग विद द नोट्स एज वेल फॉर फ्री, ठीक है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।